दूर जंगल में पीलू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किराया नहीं दे पाती थी। इस वजह से एक दिन उस घर का मकान मालिक वहां पर आया और उसे धमकाते हुए कहा, तुम अगर किराया नहीं दे सकती तो घर खाली करो अभी। पीलू चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर में उसे अपना घर खाली करना पड़ा। अब पीलू चिड़िया और उसके बच्चे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। फिर पीलू चिड़िया ने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और अपने बच्चे के साथ वहां रहने लगी। एक दिन पीलू चिड़िया का बेटा उसे बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अपने बच्चे के खाने के लिए उड़ के जाती है और पड़ोस के एक पंछी से बोलती है, काका काका, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना, मेरा बेटा बहुत भूखा है। इस पर काका जोर से डांट के कहता है, कहीं और जाके खाना मांगो, यहाँ फ्री फंड में कुछ नहीं मिलेगा। पीलू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। फिर एक खेत में जाती है और कुछ दाना चुनकर अपने बच्चे को ला के देती है, जिससे उसके बच्चे का पेट थोड़ी देर के लिए भर जाता है। लेकिन पीलू चिड़िया को अगले दिन की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, अरे आज तो काम हो गया, लेकिन कल मैं अपने बेटे को क्या खाने को दूंगी। अगले दिन पीलू चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, पहले सब एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसा कहकर वो लोग दाना ढूंढने लगते हैं। तभी पीलू चिड़िया को एक साधु तपस्या करते दिखते हैं। साधु तपस्या में बहुत मग्न थे और तभी वहां पर एक सांप आता है। सांप साधु की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा देखकर पीलू चिड़िया और उसका बेटा घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह से पीलू चिड़िया हिम्मत करके एक पत्थर उठाती है और उस सांप पर जोर से मार देती है। सांप चोट खाकर वहां से भाग जाता है और तभी साधु की आंख खुलती है। साधु पीलू चिड़िया और उसके बच्चे को देखते हैं और पीलू चिड़िया से कहते हैं, बेटी, तूने आज मेरी जान बचाई है। आज के इस घोर कलयुग में कोई किसी की मदद नहीं करता। बोल, तुझे क्या चाहिए? पीलू चिड़िया साधु से कहती है, महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है, ना ही खाने के लिए कुछ है। ऐसा सुनकर साधु महात्मा कहते हैं, बेटा, मैं तुझे ये जादुई मिट्टी दे रहा हूँ और ये जादुई बीज दे रहा हूँ। इस मिट्टी से तू अपना घर बना ले और इन बीजों से फल उगा जो तेरे जीवन यापन में मदद करेंगे। फिर पीलू चिड़िया उस जादुई मिट्टी से अपना एक बहुत सुंदर घर बनाती है और जल्द ही उसके बोए हुए बीजों से बहुत सारे फल उगाते हैं। पीलू चिड़िया उन फलों को अपने बच्चों को खिलाती है, खुद भी खाती है, जिससे वो लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं और पीलू चिड़िया उन फलों को बेचने लगती है, जिससे उनके घर में पैसे आने लगते हैं। लेकिन एक बार उनके घर के पास से वही सांप निकलता है जिसे पीलू चिड़िया ने पत्थर मारा था। तूने मुझे पत्थर मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो डर के मारे कांपने लगते हैं। पीलू चिड़िया सांप से हाथ जोड़कर कहती है, सांप जी, आप साधु को डसने वाले थे, मैं उनकी जान बचाने के लिए आप पर पत्थर फेंकी। आप मुझे बख्श दीजिए, मेरे बच्चे का क्या होगा अगर आप मुझे मार देंगे तो। लेकिन सांप उसकी एक भी नहीं सुनता और वो अपनी जीभ लपलपाते हुए आगे बढ़ता है। पीलू चिड़िया और उसका बेटा आंख बंद करके साधु को याद करने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही साधु आकर उनकी जान बचाए। जैसे ही सांप उनको डसने वाला होता है, तभी वहां पर साधु महात्मा प्रकट होते हैं और सांप को एक डंडा मारते हैं, जिससे सांप बेहोश हो जाता है। साधु महात्मा उस सांप को एक बोरे में डालकर दूर फेंक देते हैं। साधु महात्मा को देखकर पीलू चिड़िया और उसका बेटा उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें वो फलों का भोग लगाते हैं। इससे साधु महात्मा खुश होते हैं और
पीलू चिड़िया और उसके बेटे को आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। इस तरह से मुसीबत में रह के भी दूसरों की मदद करने के कारण पीलू चिड़िया और उसका बच्चा हमेशा खुश रहने लगते हैं। चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपनी दोस्त सुशी के घर आती है। घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है, अरे ओ सुशी, क्या कर रही हो? सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी? अरे मैंने कब ऐसे कहा? तो फिर कैसे कहा? अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं? अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है। अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार, मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है? हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी। मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है? उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस बस बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अकल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं, तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं। चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं।
कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई। चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं। उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके, अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माता जी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत, आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है, उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। अपने आका की बात मानते हुए उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को दो बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है, अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे। चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है, बेजुबान जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई? जरा भी आपको डर नहीं है? अब के बार इस कुत्ते के बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी। चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनकी पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो, तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं। कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है, ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते।